ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨੇਹਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ऑल 3 of us are from here हम हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हम यहीं के हैं तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक तो अपने लोगों को लेके जाए रोडीज पे ऊपर से बहुत रिलेटेबल और फिर ये ख़त्म करते ही ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा आके खाएं थोड़ा सा कसरत करेंगे यहाँ पे जो भी करते हैं ना वो ऐसे लग जाता है एकदम सो इसीलिए यहाँ पे आके निखर जाते हैं एंड दूसरी गल है कि मैं ना प्रिंस जो एंटर होया ना मैं ना जिवें जिवें स्टोरीज जिवें कैंडिडेट बन के आउंदा है क्योंकि सारे चेंज होए ने है ना कई बार तुसी भी थोड़े टाइम बाद आए तुसी भी एलविश नवा है ना प्रिंस हमेशा रोडीज नाल जुड़िया रहा है पर प्रिंस दा जेड़ा रणवीर जी नाल जेड़ा बॉन्ड हैगा ना वो आई थिंक क्योंकि प्रिंस ना स्ट्रगल तो लाइक जितने प्रिंस हैगा प्रिंस में मिला था स्ट्रगल कीती नहीं प्रिंस कहता भी रणवीर जी ना मेरी जिंदगी बहुत बड़ा हाथ है तो मेरे ख्याल तो जिवें प्रिंस आया ना वो अखां देखा एटलीस्ट वो ना प्यार हमेशा दिखदा है प्रिंस दी अखां दे विच रणवीर जी वास्ते पर बॉन्ड बड़ा प्यारा ते बड़ा स्पेशल है जेड़ा हमेशा देखो पुराना टाइम याद पुराना टाइम याद आता है चंडीगढ़ यार मतलब सोचना कि रोडीज में हमने इतना ग्रो कर लिया तो मेरा बड़ा भाई है तो हमने साथ में कितना ग्रो किया है ना तो मतलब वो बॉन्ड ऑब्वियसली हम 10 साल हो गया भाई को जानते हुए और उनको रोज़ देखते हुए कि मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ पर मेरे से ऊपर कोई ट्रैवल करता है तो मैं सिर्फ रणजय को देखता हूँ कि रणजय भाई मतलब मैं अगर 3 दिन में एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो हर एक दिन में 3 दिन ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा है ठीक है तो हमेशा इंस्पायर करते हैं इन चीज़ों को लेकर कि यू नो कि काम करते रहो तो मैं भी वैसा ही हूँ कि हमें काम पसंद है हम वर्कहॉलिक है सो हमें ज़्यादा है कि हम बस काम करते हैं तो वो इंस्पिरेशन सामने रखते हैं न्यू लुक्स पापा बनने वाले हैं यार हम बस तो थोड़ा सा लुक्स चेंज कर रहे हैं मैं कहा रोडीज में कुछ आ रहे हैं तो अलग अलग हमेशा कुछ अलग बन के आए मैं सोच रहा हूँ यूरोप ले चलें I actually want to say something about all the gang leaders. This time I feel like हमने ना काफ़ी सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया है एक ऐसा बंदा जो कोई रोडीज देखने आता है तो कहता है यार मेरे को जीतना है तो प्रिंस की तरह ऐसा जीतना है कि एक साल में ही मैं गैंग लीडर बन जाऊँ फिर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ तो इसने सिस्टमैटिकली MTV के कुछ शो जीते फिर बिग बॉस जीता और फिर गैंग लीडर बन गया और चलता ही जा रहा है एंड देन ही इज डूइंग हिज ओन म्यूजिक अपने गाने आते हैं एक्टिंग वगैरह ठीक है ये है जो जब से आई मीन फ्रॉम मॉडलिंग डेज टू एक्टिंग टू होस्टिंग टू बीइंग अ ग्रेट मदर टू बीइंग अ इंस्पिरेशन टू वुमेन एवरीबॉडी लुक्स अप टू हर शी इज देन ये एक अलग इसने अलग ही अपना एक पिछले 7-8 साल में बना लिया एक आर्मी खुद ही अपना यूट्यूब पे शो कर रहा है फिर उसकी फॉलोइंग फिर आई थिंक वी कवर्ड ऑल द बेसिस दिस टाइम एंड देन रिया द काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड द काइंड ऑफ फाइटर दैट शी इज तो अब अगर कोई रोडी आएगा और वो बोलेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है तो इनमें से एक को देख के बोलेगा कि हाँ पर आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू कि अच्छा मुझे अगर रोडी की तरह आगे बढ़ना है तो प्रिंस सर मेरे को बताओ कि मैं कैसे करूँ और वो बोले कि सर मेरे को अपने बलबूते पे ये करना है तो बोलेगा ठीक है तू कर मैंने भी अपने आप किया है सो दिस टाइम आई थिंक एक तो रोडीज का 20th सीजन है इट्स अ माइलस्टोन सीजन 20वां सीजन और एक ही तरह की लोग नहीं है जब मैं और ये गैंग लीडर्स है ना मैं और प्रिंस तो लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार अगर रणविजय के गैंग में चले गए वो भी ठीक है नहीं तो प्रिंस में वो भी ठीक है हम दोनों में वही स्ट्रैटेजीज वही बहुत सिमिलर था वी वर नॉट डिफरेंट गैंग लीडर्स ऑल्सो बट एज सून एज जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी जीतने की वो इससे अलग है 100% जो नेहा की होगी द वे शी इज गोना लीड और जो रिया होगी ऑल फोर ऑफ देम आर डिफरेंट सो आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग जब ये लोग आपस में अपने गैंग्स के साथ अपने कंटेस्टेंट्स के साथ टास्क करेंगे और कम्पीट करेंगे सर्वाइव करेंगे और इस बार तो डबल क्रॉस है तो वैसे ही धोखे में धोखा होने वाला है तो अगर आपकी बीवी आपसे लड़ती है तो आपको लगता ना डबल क्रॉस हो जाना चाहिए कि मैं छोड़ दूँ इसे तो ऐसा ही है ये यहाँ पे टॉपिक कैसे है कि डबल क्रॉस ही होंगे जब नेहा मेरे से लड़ेगी तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा ठीक है और जब मैं करूँगा तो नेहा कहेगी मैं नहीं छोड़ूंगी तो यार ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला कि जहाँ पर हम सोचना बंद करेंगे वहाँ भाई और ही नया ट्विस्ट ले आएंगे जहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि यार हमें या तो रिश्ता देखना होगा या फिर डबल क्रॉस करके आगे जाना होगा है ना कुछ ऐसा हो सकता है आई फील लाइक मी एंड प्रिंस आर सो क्लोज जैसे आपने बोला आई वांट टू टेल यू फ्रॉम देयर कि अगर हम दोनों एक साथ गैंग लीडर्स होते और कम्पीट कर रहे होते ना तो कौन हमें पता है भाई आप जीत जाओ मैं तू जीत जाओ ऐसा होगा ठीक है मेरा और नेहा का भी ऐसा है ठीक है नाउ द थिंग इज रिया इज डिफरेंट एल्विश इज डिफरेंट
उसको चलो ये दोस्ती हो जाएगी इस साल के बाद, देख लेंगे इस शो के बाद जितनी मजे आएंगे तो चलो दोस्ती होगी, लेकिन अभी वो अपने जो बंदे हैं, जो इसकी एल्विश आर्मी है या इसके जो जितने लोग इसकी लाइफ में है, दे आर एक्सपेक्टिंग हिम टू विन। प्रिंस के जो फैन है, जो इसका ही एक्सपेक्टेड, दे आर नॉट, इतना भाईचारा ऐसा नहीं है कि देयर फ्रेंड्स एंड हम एक गैंग में नहीं थे कभी ये। सो इनको जब मैं कोई ऐसा सिचुएशन दूंगा जहाँ पे दे हैव टू परफॉर्म और उसके ऊपर कोई डबल क्रॉस या कोई ट्विस्ट आएगा, तो इट्स एक्साइटिंग टू सी कि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। मैं और प्रिंस एक साथ कंफर्ट में हो सकते हैं, मैं और एल्फिश हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में जब compete कर रहे होंगे, दे विल बी ऑन द एज ऑफ द सीट कि इनको ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा, इसको नहीं पता कि ये कैसे करेगा, इसको नहीं पता रिया, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अ होस्ट, कि जब मैं बोलूँ कि ओ नेहा यू विल पेयर अप विद रिया फॉर दिस वन, तो विल शी फुल्ली बी लाइक ओ ग्रेट, और विल शी बी नो इट्स नॉट ग्रेट। तो ये जो हिचकिचाहट होगी, ये जो एज ऑफ द सीट गैंग लीडर्स रहेंगे, उसका फायदा होगा ऑडियंस को और हमें आएगा मजा। एलविश भाई, पहले तो राम राम। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। सिस्टम, इन्होंने सर ने बोला कि आपने अपनी एक आर्मी बना रखी है, तो आपने कौन सा सिस्टम बना रखा है? यार बॉस जो का। जितने लोग मेरे को JBL का भाई, जितने लोग मेरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी का नाम है एक कि एल्विश आर्मी। सो ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं बना रखा, बट लोग काफ़ी हैं जो प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और शो को भी बहुत प्यार देंगे वो। भाई में पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे आप, हाँ जी। तो आपको कितना सपोर्ट मिला वहाँ ओह। पे? मैं 2 जगह गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी और CGC झंझेरी। दोनों जगह बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस, बहुत ही अच्छी ऑडियंस और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के प्यारे, और सारी चीज़ें एकदम अलाइंड थी और बहुत अच्छा गया सब कुछ। नेहा बेस्ट ऑफ हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई लीडर जरूर होता है ना, तो अभी नेहा का क्या माइंडसेट है? बिकॉज जितने भी रोडीज पार्ट पीछे सीजन रहे हैं ना, तो नेहा का माइंड में एक बार देखने वाला हर कोई चाहता है कि हाँ यार नेहा जैसे गैंग लीडर एक बार मिल जाए, कईयों की जिंदगी संवर जाती है और कई सुधर के जाती है लोग। तो नेहा इस बार किस तरीके का माइंडसेट लेके इस सीजन में? बर्बाद आई थिंक सवर और सुधर दोनों अच्छी चीज़ें हैं। मैं 4 साल के बाद आ रही हूँ, और जो मेरी खुद की ज़िंदगी में इन 4 सालों में बदलाव आया, आई थिंक वही बदलाव लेके मैं आगे चलूँगी। बिकॉज द थिंग इज दैट एज अ लीडर आई फील आई हैव ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट। ऑब्वियसली यार वाह यार, क्या एंट्री है भाई, यार। आप भी आ जाओ। ये हमारा 5वां गैंग लीडर है मेरी गोदी में बैठ जाओ। जो हमने इंट्रोड्यूस किया, डबल क्रॉस है। सॉरी एंड आई थिंक दैट इन 4 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में मारना बहुत छोड़ कुछ के। सीखा है। सो यू नो आई बिकम अ मदर फॉर द सेकंड टाइम। मेरे में बदलाव आया। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ दैट कंपटीशन बिगिंस विद पार्टिसिपेशन। तो जब मेरे गैंग मेंबर्स भी आएंगे, आई थिंक दैट दैट्स वेयर द कंपटीशन विल बिगिन। हारना, जीतना, हार के फिर उठना, जीत के अपने आप को यू नो उतनी देर ही उतनी तसल्ली देना कि अगले दिन फिर गेम बदलने वाली है। ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आई फील कि कभी भी इतनी तेज़ी नहीं रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं कभी खरगोश ना तो थी, ना मेरी इच्छा है बनने की। तो यही सब शिक्षा लेकर आऊँगी। आई डोंट नो, आई विल लर्न फ्रॉम देम, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलो गैंग लीडर्स। आई लर्न एवरी डे फ्रॉम रन वॉचिंग हिम ऑन द शो। तो देखते हैं आगे क्या। प्रिंस का कोई गाना आने वाला है? जी भाई, बहुत सारे आएंगे यार। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕੌਂਚੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। भाजी वो गैंग लीडर है ही नहीं, वो होस्ट हैं। आपने शो 4 साल पहले देखा था। नो बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते थे या प्रिंस को, उनके लिए ना ऐसे 10 खांचे बन गए थे कि चलो अगर रन नहीं तो प्रिंस, प्रिंस नहीं तो रन हमारा। इसीलिए मैं अभी गैंग लीडर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता था कि यस, सो गुड क्वेश्चन। बट मतलब वहाँ तो मैं खुद बोल देता कि भाई अगर आना है तो पहले चॉइस रणवीर रखना, क्योंकि यार ऑब्वियसली है, ओल्ड क्वेश्चन है ना। आप हाँ। सभी लोग एक मुकाम हासिल करके एक काफी मेहनत के होके आप लोगों ने स्ट्रगल किया। जो दोस्त था वो बहुत ज़्यादा आज आप रहे हो, वो थे जो आज कल के बच्चों को वो तब नहीं थी जब आप ले गए। आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब एक रोटी बनने के लिए आए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अपने मार्क को पूरा पैरामीटर सी सबसे बड़ी बात होती है कि ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो जो है ना वही बन के आए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी फॉर्म में लिख के आ जाए, उसको लगता है कि हम एक पता नहीं लगेगा और
फड़ियाँ मार दे, मतलब जो इंसान है अगर उसने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में तो वो लिख दे कुछ नहीं किया, वो दैट्स ओके। दैट्स ओके, यू नो, हमारे लिए मतलब रियल होना चाहिए सबसे मेन बात। और बाकी तो हम हैं, यू नो, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। कोई भी खिलाड़ी, हम भी हर किसी में परफेक्ट नहीं है, कभी हमारा लक होगा, कभी किसी का चांस होता है, कभी जीतता है वो, ठीक है, वो गेम है, हार जीत चलती रहती है। बट हमें है कि हमारी टीम, जो हमारी टीम होती है, क्रू होती है, जो हमारे जजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, उसको बोलना आता हो और बाकी अपने लिए स्टैंड लेना आता हो, दैट्स इट। ये सबके लिए ना नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी एल्विश ने शो कर रखे हैं, अपना भी कर रखा है, लेकिन अभी तक से उसको ये फीलिंग लाइफ में नहीं आई जहाँ पे कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसके साथ बैठेंगे कहीं पर और उनकी सारी उम्मीदें या इसकी स्ट्रैटेजी पे है। इसने ये फीलिंग ली नहीं आज तक, तो इसको पता नहीं अभी। जब ये वहाँ पे जाके बैठेगा और कहा मैं तो मजे लेने आया था भाई, मजा आ रहा है, सडनली एक बच्चा बोलेगा तो एल्विश भाई अब आप बचा लोगे मुझे, सडनली होगा हैं ये मेरे पे आ गई, मैं खुद 27, सडनली किसी और की पूरी लाइफ, क्योंकि अगर वो बच्चा रह गया रोडीज पे तो शायद उसको एक ऐसा बेस मिल जाए जहाँ पे वो आगे जाके कुछ कर ले। तो इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये उस सिचुएशन में ये कैसे लेके जाएगा, कैसे, बिकॉज ही हैजंट बीन थ्रू दैट येट। एज अ मदर फॉर द सेकंड टाइम, you've already gone through some changes in your life, you're more mature than when you come on the first time, so you know what are more important things। क्या उन बच्चों को अभी की जीत दिखानी है कि आगे जाके लंबी रेस का बड़ा बनना, तो lot of these things will be very interesting to watch। Yeah, and also just to add to what Ran is saying, कि कई बार होता है ना कि कई शो में, like Elvish has been on many shows, Prince has been on many shows, वो अपनी गेम खुद खेल सकते हैं। When it comes to roadies, कई बार होता है अपनी गेम दूसरों के ज़रिए खेलेंगे या दूसरों की गेम आपके ज़रिए खेली जाएगी, और जो आउट होता है ना इस शो में 90% ऑफ द टाइम वोट आउट में आउट होता है, और गलती उस इंसान की होती ही नहीं है। टास्क कोई और जीतता है या हारता है, फिर उसके बाद जाके वोट आउट कोई और, सो कोलैटरल डैमेज भी बहुत होता है। सो द अम्ब्रेला ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ लॉट, एंड जो लंबा रहेगा शो पे वही आगे जाके सी अभी वही बात है ना, जैसे मैं और एल्विश बिग बॉस जीते हों, हमें बोल दो कि एक कंटेस्टेंट को तुमने बिग बॉस जिताना है, वो नहीं कर पाएंगे। हम उसको बता सकते हैं तो कैसे जीत सकता है, उसको बता सकते हैं कि तुमको करना क्या है, ठीक है, पर एट द एंड खेलना उसे खुद ही है, और वो ही कर पाएगा। तो मतलब वो हमारे हाथ में है। टास्क रहेगा इस पर कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारी दोस्तों आने वाली हैं, आप प्रिपेयर हैं उसके लिए? मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भाई बैठे हैं मेरे बड़े, मेरे को सिखाने को, अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो। हाँ, वो अच्छा होगा। हर की लाइफ में अलग अलग स्टेज आता है, इसके लिए वो एक नया पड़ाव है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। भाई मेरे को लगता है कि ये बहुत आराम से संभालेगा, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ ना, जब तो ये अपने ग्रुप को साथ लेके चलता है, यू नो, इसके साथ बहुत इसके दोस्त हैं जो शुरू से इसके साथ हैं, वही इंसान कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है ना। तो एल्विश के मामले में मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत आराम से एल्विश ले जाएगा। और इसने अपना एक परिवार बनाया है जो यूट्यूब से बनाया है, यू नो, इतने 7 साल 8 साल हो गए, जैसे लोग हमें जैसे शो में आके देखते हैं तो इसको रोज़ देखते हैं, है ना, तो वो देखना चाहता है कि एल्विश करता क्या है, तो एल्विश के हर स्टेप पे उसके साथ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि एल्विश के लिए मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत जल्दी गेम समझ जाएगा और बहुत जल्दी, यू नो, उसका एक्शन है। यार अभी तक मैंने नहीं देखा, बट क्या होप करता हूँ मैं शायद आगे देखूँ, और अपने से भी, और मतलब जो मेरे जैसा बनना चाहे, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से भी अच्छा बनो भाई। आप अच्छे हो कि घर पे आप गैंगस्टर होते हैं? मैं हर जगह ठीक हूँ भाई, हर Sweet है। जगह ओके हूँ मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिस्टम का नाम, सिस्टम क्या होता है? भाई सिस्टम कुछ नहीं होता, आप लोगों का प्यार ही सिस्टम है। सर चीज होते हैं कुछ, आप जब रूटीन बना रहे हो तो ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू आप कुछ बताया गया हो, कुछ आप चेंजेस करके कभी कभी क्या होता है ना कि इन अ सिचुएशन व्हेन यू आर ऑन द, अभी हमने 21 साल से 2003 से चल रहा है रोडीज, तो जो हमारे डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ शिप है, जो हमारे चैनल से लोग हैं, हमें पता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर जब ये लोग आएंगे तो ये लोग आके कुछ रिएक्ट करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो ये वाला है हमारा, अगर ऐसे रिएक्ट किया है तो ये वाला है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो मुझे मतलब हमें ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे हो जाता है कि ये कुछ बोलेंगे, फिर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उनको भी समझ आ जाए कि अभी ये इधर जा रही है गेम। ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि ये भाई जो करते हैं या वो करते हैं वो ऑन द स्पॉट इनके दिमाग में है, जो मुझे करना है ना, इनका रिएक्शंस के हिसाब से वो करना है, क्योंकि रियलिटी शो में कभी भी कोई डायलॉग लिखा नहीं जा सकता, यू नो। डबल एलिमिनेशन जैसे हो जाता है एकदम से। हाँ। डबल एलिमिनेशन मुझे कभी तो ऐसा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इंटरेक्शन किया, अच्छा प्रिंस कैसे चल रहा है भाई, आज तो सही हो गया, मेरा बंदा, मेरा जो मैंने बचा लिया, इसने बताया, ऐसे बात इंटरेक्शन हो गई। फिर मुझे लगता है अगर आज एक का बोला ना तो ये बेचारा जो बंदा है ना
ये सब ने ऑलरेडी मिली भगत कर दी है, तो एक का तो हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं डबल बोल दूँ तो इनमें से जो कुछ लोग होंगे कि आज मौका है, वो जो दो है ना जो ज़्यादा बन रहे थे उनको एक साथ निकालते, तो सडनली इनकी जो प्लानिंग है ना वो हट जाएगी। तो वो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि उस वाले में ना हमने अभी डिसाइड कर रखा है, एक ऐसा मौका है जहाँ पे डबल होगा, एक होगा जहाँ पे ये जाएगा तो जाएगा नहीं, उसका कोई टास्क हो जाएगा, ताकि कभी भी हमेशा ये तैयारी ऐसे करके आए कि निकालना इसको है लेकिन निकल कोई और गया। निकल कोई और है। सर लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने का परफॉर्म वैसे आपकी टीम को, तो क्या do you ever cry for your contestant, your team? हाँ यार, भाई यार हम हमेशा यार एक वो कंटेस्टेंट फैमिली बन जाता है, क्योंकि इतने टाइम साथ होता है और फिर ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो। जब पहली बार मैं भाई की गैंग में गया था, हम सब एक दूसरे के लिए रोए थे, तब ये फील नहीं था। फिर जब गैंग लीडर बने तो और फील आया कि भाई सच में रन भाई क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो वो मतलब फील बहुत अलग होता है जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और वो फैमिली बन जाती है। अभी तो बच्चे हो गए ना, अभी ये जब जाएगी और जब ये उनको देखेगी तो शील स्टार्ट फीलिंग मोर कि ये ना चले जाए, इसकी फिर ये उनकी लाइफ स्टोरी वो जो भी आके शेयर करेंगे पर्सनल इंटरव्यू में, व्हाट इट मीन्स टू देम कि शायद रोडीज पे आने के बाद उनकी जो लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए। और वो जब उसका वोट आउट हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि यार हमने पूरी उसकी ओहो वो इमोशन, ये बहुत इमोशनल एक बच जाते थे बाई करनी है तो आप यू गाइस आर रिवर्सिंग योर एजेस एक्चुअली, और हाँ हमारे बच्चे हो गए ना। तो आपको तो पहले करनी देखो मेरा क्लियर है, मेरे जो बच्चे हैं ना अभी यंग है, इसका भी तो होने वाला है, सेम ये यही है, इसका हो मेरा जाएगा। भी होने वाला मेरे को अपने बच्चों को हर स्पोर्ट इसने में छुपा रखा है। हराना है। अभी वो 3 और 7 है, जब तक वो 16-20 साल के होंगे मैं उनको हर स्पोर्ट में हराऊंगा, फिर बोलूंगा आगे बढ़ो। तो इसीलिए मुझे और भी फिट रहना है, मैं तो और भी आज से मतलब जो स्टार्टिंग फर्स्ट सीजन से देखते पूरा जवान ओपनिंग है। आप सोशल मीडिया में एक्टिव होने के लिए वो वैसे दिखाने के लोग सपरी टाइप बहुत ज़्यादा बन के आ रहे हैं, ऐसा एक ऐसे ग्रुप के लिए कि वो उसके से क्योंकि आप सीधे तौर पे किस तरीके का आपका प्रोग्राम मैसेज की दे पाए कुछ ऐसा। सर देखो मैं बताता हूँ, आज की डेट में ना हम कुछ फैसला नहीं कर सकते कौन छपरी है कौन नहीं है, सीधी बात है। सब अपना कंटेंट बना रहे हैं, सबने अपने हिसाब से बना रहे हैं। जो मतलब एक जिसके पास एक फ़ोन है, टूटा सा फ़ोन है, वो उसका घर भी छोटा सा है, उसके पास जितनी चीज़ें हैं बनाने के लिए, और उसको जो ठीक लगता है, उसकी जितनी थिंकिंग है अभी तक उसने जितना देखा है दुनिया में, वो उसके हिसाब से अपना बना रहा है। कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को वो छपरीपन लगता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, हम अपनी तरह से बनाते हैं कि हमने लोगों को कैसे देखा है, हमने ज़िंदगी कैसे देखी है। तो मुझे लगता है कि ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, हम यही बोलेंगे कि आपको जो अच्छा लगता है आप करो। दुनिया है आपको हाँ या ना करने के लिए, और दुनिया का भी मैटर बाद में आता है। अगर तुम सेटिस्फाइड हो अपने काम से, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, आई थिंक वो बहुत सही है। इसमें मेरी एक राय है आफ्टर नेहा। No, यू आर अबाउट टू से समथिंग बिकॉज़ यू हैव अ चेन ऑफ थॉट। इनवाइट कर दो। मेरा बस ये कहना है टू ऐड टू दैट, आई एग्री विद व्हाट प्रिंस इज सेइंग, जिसने जितनी दुनिया देखी है वो उस हिसाब से बनाएगा। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है वो ट्रैवल ब्लॉग बनाएगा, कोई घर में बैठ के अगर कोई इंटरेस्टिंग खाना बना रहा है वो, ऑफ कोर्स एवरीबडी शुड यूज इट टू देयर मैक्सिमम एबिलिटी। माय ओनली थिंग इज दैट don't do it जहाँ पे young kids, young girls, young boys get affected. Don't use social media to a disadvantage where you almost start slipping into people's DMs and start saying toxic things to them. It's not fair. Everybody comes from homes where they want to feel protected, and at the same time people have ambitions through social media, so use it well. अगर आपको कहीं पे भी हमारी बात सुननी है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप रोडीज के इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, I'd like to use this stage to tell people that take a moment and be a little kind on social media. After that आपको अपना बिजनेस बनाना है, अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, do whatever you want, don't hurt people. मैंने कल ही एक पोस्ट देखी थी यार, जिसमें एक लेडी थी, उसने एक घूंघट पहना हुआ था और वो डांस कर रही थी। उसका छोटा सा चौल में रहती होगी, छोटा सा घर था, तो नीचे लोग उसको बहुत गंदे मैसेज कर रहे हैं। अरे तुमने उसकी लाइव देखी है? उसके पास डांस सीखने के पैसे नहीं है भाई, ठीक है। उसके पास बढ़िया फ़ोन नहीं है, उसके पास बढ़िया घर नहीं है। वो जितना हो सकता है उसमें ट्राई कर रही है अपने एफर्ट दिखाने के लिए, पर तुम अप्रिशिएट कर दो यार। नहीं करना तो मतलब देख के चले जाओ ना यार। मैं क्या करूं? इसी को ऐड करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता है कितना मुश्किल है ना इसी चीज़ को एडिट करना और इसको बार बार पोस्ट करना। ये पता है हमें कौन सा कवर फोटो डालना है, कौन सा म्यूजिक चूज करना है, कौन सी वाली बातें जो हम बोर कर रहे हैं वो वाली निकाल के सिर्फ इंटरेस्टिंग वाली। आपको पता है, हम सबको पता है। कोई बंदा जो भी रिसोर्सेज है उसके साथ मेहनत करके कंटेंट डाल रहा है, उसके एफर्ट को दाद देता हूँ मैं सबसे पहले कि वाह
अब वो कैसा कंटेंट है मेरे लिए किसी और के लिए डजंट मैटर, जो फैमिली के साथ बैठने की नहीं देखी जा सकती उन चीजों को लोगों तो वो को- आप मत देखो। सर, जो एक मैं ना- नहीं देख सकता मैं नहीं देख एक रहा। फोन में ऑप्शन होता है स्किप करना, आगे कर दो, हाँ, तो कर वो दो। कर सकते हो ना आप। क्योंकि ये जस्ट पुटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया अगेन एंड अगेन इज एन एफर्ट, और ये सबके बस की नहीं है। अगर कोई मेहनती बंदा है, चाहे वो जैसा मर्जी कंटेंट डाल रहा है, जस्ट कंटेंट डालना आसान नहीं है। और अगर कोई डाल रहा है, उनका एक्सपोजर क्या है, उनको पता नहीं उनके क्या क्या उनकी रिसोर्सेज थी लाइफ में, लेकिन इफ समबडी इज पुटिंग एफर्ट डूइंग समथिंग, एडिटिंग इट एंड पुटिंग इट, आसान नहीं है। सर, और एफर्ट की हमेशा दाद देनी हाँ, चाहिए। और ऐसा भी होता है कई बार, ऐसे मैं देख रहा हूँ कुछ कंटेंट होता है जो बहुत अडल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि यार मेरे बच्चे होने वाले हैं, पर उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोकूं, ठीक है, या मैं उनको क्या सिखाऊं कि तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं देखनी, हाँ। ठीक है। मैं किसी दुनिया को जाकर नहीं रोक सकता, मैं कोई नहीं हूँ किसी को बताने वाला कि तुम क्या करोगे। ये सच्ची बात है। Now to audience, we are cutting. Now to audience. ऑडियंस, Audience for MTV. Watch what Okay, what okay. the show is about. गाइस, हम लोग आज चंडीगढ़ में और रोडीज डबल क्रॉस का ऑडिशन है। इसके बाद हम जा रहे हैं हैदराबाद ऑन द 18th ऑफ अक्टूबर, वहाँ पे ऑडिशन है। और अगला लास्ट ऑडिशन सिटी होगा पुणे ऑन द 20th ऑफ अक्टूबर। जस्ट इन केस आपने दिल्ली और चंडीगढ़ मिस कर दिया है, अभी भी ऑप्शन है, हैदराबाद आइए और पुणे आइए। एंड मैं जानता हूँ कि जो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ आ चुके हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये पूरा ट्रिप भी करते हैं। वी विल सी यू इन डिफरेंट सिटीज़, बट वी आर वेरी हैप्पी। आज का बहुत अच्छा यहाँ पे रिएक्शन था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। चंडीगढ़, यू गाइस हैव डन और वेल। एलविश की भाषा में सिस्टम हैंग कर दो भाई आगे वहाँ पे। कर दो आ जाओ भाई, हैदराबाद और पुणे आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू। गुड वन गाइस, वेरी गुड। चल, तेरा फोन आ गया। Yes. One step.